अब इस जनता दरबार में उतना पेंशन के आवेदन नहीं आ रहे हैं। हर पंचायत में औसतन 10 से 15 आवेदन आ रहे हैं। तो ये प्रमाणित कर रहा है कि पेंशन जितना पहले आता था वो संख्या घटी है और आवास की भी संख्या जो आवेदन दे रहे हैं वो भी घटी है। नमस्कार, जोहार। देखिए, अभी मैं विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत जोबर पंचायत में हूँ और यहाँ के स्थानीय मुखिया श्री चेतलाल महतो जी हमारे साथ हैं। चूँकि यहाँ जो अभी चल रहा है शिविर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इसी कड़ी में आज जोबर में भी शिविर लगाया गया है, शिविर का आयोजन किया गया है। आइए क्या कुछ है हम मिल के जानकारी लेते हैं यहाँ के जो मुखिया है उनसे। जय मुखिया जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। आज आपकी सरकार आपकी द्वार की कार्यक्रम हमारे पंचायत भवन जोबर के प्रांगण में किया जा रहा है। यह मेला में काफी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जोबर पंचायत के तमाम माताएं बहनें, नौजवान साथी, तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं और अपना अपना समस्या लेकर ये अपने सरकार के द्वारा जो अस्टोल कर्मचारियों को भेजा गया उसके बीच में मिलकर के अपने समस्या का समाधान लेने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे शिविर का दीप जलाकर आप लोगों ने उद्घाटन किया है, आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिविर में आने के लिए? शिविर में आने के लिए आम जनता को मैं यही उन लोगों से आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा जितने भी आवेदन दिया जा रहा है और ये आवेदन को सरकार के द्वारा हम चाहते हैं कि जितने भी पब्लिक का अगर आवेदन जाता है तो हम सरकार को कहते हैं कि इस आवेदन का कम से कम इसका सही रूप का से काम किया जाए और ताकि इस समस्या का समाधान, जितने भी जनता पहुंचे हुए सभी समस्या लेकर के ही पहुंचे हैं। आवेदन दे रहे हैं तो समस्या लेकर के, तो इस समस्या का निष्पादन होना चाहिए। मैं सरकार से यही एक मांग करता हूँ। लोगों के मन में भ्रांति है कि सारा समस्या का समाधान नहीं होता है, ये दिखावा है, आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो चलाया जाता है तो इसे कम से कम भ्रमित ना करें कि प्रत्येक बार साल में ही लगाया जा रहा है और बहुत लोग आवेदन देते जाते हैं लेकिन उसका निष्पादन नहीं होता है। लेकिन मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक मैं जानकारी कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। अगर जो भी लेकर के जो भी स्टॉल लगाया गया है उस स्टॉल में जितना भी आवेदन आता है उस आवेदन को कम से कम निष्पादन किया जाए ताकि जनता भी संतुष्ट रहे और हमारा सरकार का भी जोबर मुखिया श्री चेतलाल महतो जी बता रहे थे कि अभी हर जगह लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि केवल जो शिविर है केवल एक दिखावा है, यहाँ कोई काम नहीं हो पाता है। लेकिन इनका कहना है कि जो भी यहाँ आवेदन आता है, सही आवेदन रहता है, उसका निष्पादन जरूर किया जाता है। जी, उन्होंने अभी बताया कि विष्णुगढ़ प्रखंड को आगे बढ़ाने के लिए दोनों साहब सदैव तत्पर है और यहाँ के लाभुकों को इस शिविर के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ आपके मन में इस प्रखंड? झारखंड सरकार के द्वारा जो 21 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम अंतर्गत सेवा सप्ताह का आयोजन जो किया गया है, सबसे पहले इसलिए मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि वैसे व्यक्ति जो ब्लॉक आकर काम नहीं करा पा रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि कम से कम पंचायत में हम लोग आए हैं तो वो अपना लाभ ले लें। इस निमित्त में सरकार के द्वारा इस वर्ष में सबसे मुख्य उद्देश्य जो कार्यक्रम का है उसमें से बच्चों जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए जातीय आवासीय आय बनवाना है, वो 100% सेचुरेट करना है। इसके अलावा जो राशन कार्ड से जो वंचित रह गए हैं उनको हम लोग को प्राथमिकता देकर उनका राशन कार्ड बनाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही जो पेंशनधारी हैं जो किसी कारण से उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है उनको पेंशन के लिए हम लोग 100% आच्छादित कर रहे हैं। इसके जो ज़मीन से संबंधित होते हैं, दाखिल खारिज या भूमि माफी से संबंधित, उसके भी आवेदन है। ये सरकार का मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य में है इस कार्यक्रम से संबंधित। इसके अलावा अन्य भी पब्लिक यहाँ आ रहे हैं जिसमें से अबुआ आवास से संबंधित या मैया सामान से संबंधित ज़्यादा ही आवेदन आते हैं। हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि चूँकि हम यहाँ 2023 से हैं और ये मेरा यहाँ पे तीसरा जनता दरबार है। जब हम यहाँ आए थे तो उस वक्त बड़ी संख्या में यहाँ पे अबुआ आवास का और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत में पेंशन का डिमांड हुआ था। हम आपको बता दें कि लगभग 2500 जिसमें से 1400 आवास अबुआ आवास इस प्रखंड में बन रहे हैं और 1100 आवास प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं जो विगत 2 वर्षों के अंदर बन रहे हैं। इनका आवेदन पूर्व के जनता दरबार में आया था और हम लोगों ने स्वीकृति करके उसका ये किए हैं। जनता दरबार में बहुत सारे ऐसे भी आवेदन आते हैं कि जो
योग्य नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उनका माता पिता के नाम से पहले आवास मिला हुआ है तो वो योग्य नहीं हो सकते हैं। साथ ही पहले से पक्का मकान है फिर भी आवेदन दे देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग के लिए दुविधा हो जाती है। देना तो जो नियम करता है, जो गाइडलाइन कर रहा है उसी का हिसाब से। ये चीज़ हम आपके चैनल से ये देना चाह रहे हैं, संदेश जाए लोगों के बीच में कि जहाँ भी अभी बचे हुए हैं जनता दरबार के कार्यक्रम में, तो कम से कम वैसे लोग आवेदन न करें जिनके फैमिली में ऑलरेडी पक्का मकान है या माता पिता के नाम से पहले घर बन चुके हैं। क्योंकि किसी के कहने से या दबाव दे के आके पैसा जो खर्च हो रही है उनका अपना व्यक्तिगत हो रहा है, तो हम नहीं चाहेंगे कि उनका अपना व्यक्तिगत पैसा खर्च हो। साथ में मैया सामान के बारे में हम कहना चाहेंगे कि चूँकि ऑलरेडी इस प्रखंड में ये जिले का पहला ब्लॉक था जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक मैया सामान स्वीकृत कराया गया, लगभग 26,000। और ठीक है, उसमें 1,000 के आसपास में कुछ त्रुटियां हैं जो हम लोग को ब्लॉक लेवल पर भी आवेदन आए हैं, लेकिन जो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि जो ब्लॉक में आवेदन दे चुके हैं एटलीस्ट वो आवेदन ना दें, और जो नहीं दे पाए हैं वो आवेदन दें, और जिनका नया एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो नया एप्लीकेशन ना डालें। इसलिए कि कहीं ना कहीं अब दोहरीकरण होगा ना, हम लोग के लिए भी जो काम पहले कर चुके हैं वो काम दोबारा ना करें, क्योंकि समय सबके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अभी पूरे प्रखंड में जब 2023 में सामाजिक सुरक्षा के तहत में पेंशन का काम आया था, उस वक्त से लेकर अभी तक बस 7,000 हम लोग पेंशन स्वीकृत कर चुके हैं। और वो हम लोग अब इस जनता दरबार में उतना पेंशन के आवेदन नहीं आ रहे हैं। हर पंचायत में औसतन 10 से 15 आवेदन आ रहे हैं। तो ये प्रमाणित कर रहा है कि पेंशन जितना पहले आता था वो संख्या घटी है, और आवास की भी संख्या जो आवेदन दे रहे हैं वो भी घटी है। संदेश सरकार का यह महत्वाकांक्षी योजना है, और यह सचमुच में सरकार, आप देख रहे हैं कि जो लोग ब्लॉक नहीं जा पाते थे वैसे लाभुकों के लिए सरकार ने आपकी योजना, आपकी सरकार के तो उनके पंचायत में जाकर बहुत सी योजनाओं को जनता के बीच संदेश के साथ साथ जानकारी भी और योजनाओं का फायदा भी लोगों को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, चाहे वह सर्वजन पेंशन योजना हो, चाहे वह मैया योजना का आप देख रहे हैं, चाहे वह आवास का मामला हो, चाहे वह भू राजस्व निबंधन का मामला हो, और अभी देख रहे हैं चाहे राशन संबंधी कार्डधारी को, और एक हेल्थ विभाग का भी कैंप लगता है जिससे लोग अपनी सारी तरह की फायदा इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग इस योजना को लोग नेगेटिव बातें करते हैं। जिस प्रकार सरकार ने निचले स्तर से लोगों को फायदा दिलाने का काम किया, शायद यह कोई झारखंड सरकार में ऐसा आज तक कोई सरकार नहीं बनी जो इस तरह का गरीबों के प्रति सोच रखा। हम चाहते भी हैं, और हम लोग वीडियो साहब भी अभी आपके बीच बोले भी कि हम वैसे लाभार्थियों को हम लोग प्राथमिकता देंगे जो सचमुच में गरीब हैं, असहाय हैं, चाहे वह राशन संबंधी हो, चाहे वो आवास हो। और हम भी चाहेंगे लाभुकों लोगों से भी कि आप जहां भी सरकार की जनता दरबार लग रही है उसमें आप जाएं और अपना निबंधन कराएं। जो भी समस्या हो, चाहे वह मुख्यमंत्री सृजन का मामला हो, चाहे वह बिजली संबंधित हो, सभी तरह का सरकार जो स्टॉल लगा रही है उस स्टॉल में आप निश्चित रूप से फ़ायदा लेने का काम जनता कर रही है। और मुझे भी आशा है कि इस जो आवेदन आज जोबर पंचायत से जो जाएगी, हम लोग भी उसकी जानकारी लेंगे कितने आवेदन पड़ा और उस कितने आवेदन को अस्वीकृत किया गया और कितने स्वीकृत किया गया, यह भी हम लोग मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा इस जानकारी हम लोग देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।